कोनो व्यक्ति, समूह वा धर्म, भाषा वा पहचान के आधार में अपमान केनाई, ओई व्यक्ति के वा समूह के विरुद्ध में घृणापूर्ण अभिव्यक्ति देनाई वा विभेद फैलौनाई के उद्देश्य से देल गेल अभिव्यक्ति के घृणात्मक अभिव्यक्ति कहल जाइत अछि, अर्थात हेट स्पीच। ओना नेपाल में हेट स्पीच के वर्जित मानल गेल छै। नेपाल के संविधान हेट स्पीच के अपराध के श्रेणी में रखने छै। मुदा तैयो समय समय पर हेट स्पीच बाइज क हुए वा अपन विचार राख क हुए वा लिख क हुए वा चित्र पार क या भाव भंगिमा बिगाड़ क ककरो अपमान कैल जाय छै तो हेट स्पीच छै जे नेपाल में धड़ल्ले से जारी छै। ओ अखनो नहीं रुकल छै, जखन कि नेपाल के संविधान ओहि के वर्जित केने छै। नेपाल के संविधान के धारा 17 के उपधारा 2 क में यदि कोनो व्यक्ति, समूह वा जाति धर्म के अपमान कर वाला अभिव्यक्ति छै तो ओ अपराध मानल जेतै कहने छै। मुदा तैयो ई जे कहबै हेट स्पीच देवा के क्रम नेपाल में अखनो नहीं रुकल छै। हेट स्पीच रोक के लेल नेपाल के संविधान के धारा 17 के उपधारा क में इहो कहल गेल छै जे यदि हेट स्पीच देल जाय छै तो ओई के रोक के लेल आवश्यक आईन कानून बनाव के जिम्मा नेपालक सांसद के रहते, अर्थात प्रतिनिधि सभा के रहते। मुदा नेपाल के प्रतिनिधि सभा में जे जनप्रतिनिधि सब छथिन हुनका कान पर ई कानून बनवा के जिम्मा छै। मुदा ओहे सब हेट स्पीच देवा से पाछा नहीं पड़ी छथिन। ई हेट स्पीच देवा के क्रम के जे देखबी तो पछिलका उदाहरण के रूप में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत के पछिलका अभिव्यक्ति के ल सकै छी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीतल चैत 3 गते एकटा कार्यक्रम में कविता प्रस्तुत केलखिन। दावी इहो कैल गेल रहे जे कार्यक्रम चलते समय में प्रधानमंत्री ओली ओ कविता के सृजना केलखिन, जे कविता में पूर्व राजा के लक्षित क कविता में वो लिखने रहथिन भाई मारा के खोजी भ रहल अछि, राष्ट्रीय पॉकेट मार के खोजी भ रहल अछि। ओ पूर्व राजा प्रति एहि किस्म के घृणात्मक अभिव्यक्ति देलखिन। ई अभिव्यक्ति देलाक बाद कतेको साहित्यकार कविता विधा के अपमान कैल गेल सेहो कहलखिन। मुदा प्रधानमंत्री ओली कविता के सहारा में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रति घृणात्मक अभिव्यक्ति देलखिन। हुनकर एहने अभिव्यक्ति के आशय सहित के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सेहो अभिव्यक्ति देलखिन। ओ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दिस इंगित क भाई मारा कहि क संबोधन केलखिन। संगे बेसी चूड़ी फूरी नहीं देखाब, ठेकान लगा देव से धैर्य कहि देलखिन। जाहि के बाद में किछ नेता सब पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के इहो कहलखिन जे एहि किस्म के अभिव्यक्ति नहीं दियो। जाहि के बाद में प्रचंड ई स्वीकार केने रहथिन जे हमरा से गलती बजा गेल आ आवेग में एते बात कहि देलिए से कहलखिन। मुदा ई कहला के किछुए दिन के बाद में फेर से ओ एकटा घृणात्मक अभिव्यक्ति देलखिन। ओ कहलखिन जे पूर्व राजा सब अधिकांश समय वेश्यालय में बितबैत छलै से धैर्य कहि देलखिन। ई भेल प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के बात। एमाले के सांसद रघुजी पंत त जत से कानून निर्माण होई छै, कानून निर्माण के स्थल प्रतिनिधि सभा संसदे में हेट स्पीच देवा से पाछा नहीं पड़लखिन। ओ त जे राज संस्था के पक्ष में वकालत केनिहार राप्रपा के सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध हेट स्पीच दिलखिन। ज्ञानेन्द्र शाही राज संस्था के पक्ष में प्रतिनिधि सभा भीतर अपन अभिव्यक्ति रखित रहथिन। ओही क्रम में रघुजी पंत तू क हुनका
संबोधन केलखिन प्रतिनिधि सभा में, जखन कि संसद भीतर सब गोटे के हैसियत समान छै। ओ इहो कहलखिन जे हमरा से बहस करऽ के अछि तऽ इतिहास पढ़ि कऽ आतू। एहि किस्म से ओ कहलखिन। ई जतऽ हेट स्पीच के बाढ़ि पिछला समय में नेपाल में सेहो बढ़ि रहल छै। संविधान के धारा 17 के उपधारा 2 क में हेट स्पीच के अपराध के श्रेणियों में राखल गेल छै। मुदा तैयो संविधान में कहल गेल ओई बात के कानून निर्माते सब लतिया रहल छथिन। त ई सामान्य व्यक्ति के की हाल हेतै एहि से अंदाज लगा सकै छी। तैं अतेक जरूर आग्रह करऽ चाहबनि कानून निर्माता सबके जे हेट स्पीच से बची। ई तऽ ओना अखन राज संस्था के लेल आवाज उठि रहल छै, ओहि के काउंटर देवऽ के लेल आंदोलन के तैयारी सब सेहो चलि रहल छै। मुदा एकर अर्थ ई नहीं जे कोनो व्यक्ति वा समुदाय के लक्षित कऽ कऽ हेट स्पीच देल जाय। एहिसँ यदि कानून निर्माता सब नहीं बचतै तऽ आम नेपाली जनता के की हाल हेतै से हुनको सबके सोचनाइ आवश्यक छै।